अगर कभी भी लिखा होता है कि आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो पहली चीज है कि आपको सबके फॉर्मूलेज लिखने होते हैं। अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं, अगर आप यूनिट्स लिखते हैं, फॉर्मूलेज लिखते हैं और एक छोटा सा फिगर बना देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं फोर्सेस, फिर भी आप आधे मार्क्स पा सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है स्मृति गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कुछ इंक्लाइन फोर्सेस दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एक लाइन डायग्राम बनाएंगे और जितनी भी इंक्लाइन फोर्सेस हैं उनको हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम फोर्स से रिजॉल्व करते कैसे हैं। तो हम एक एट रैंडम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमने एक फोर्स लिया है जो थीटा डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। जैसा आपको दिख रहा है कि थीटा डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जब रिजॉल्व होगा तो ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं जा रहा है तो हमें फोर्स जब रिजॉल्व करना है तो निगेटिव साइन भी लेना है। अब जहां से भी थीटा गिवन है वो वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा कॉस और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा साइन। तो यहां पर थीटा गिवन है एक्स से, तो हमारा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा कॉस और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा साइन। तो इसमें आपको निगेटिव पॉजिटिव का भी ध्यान रखना है और जहां से थीटा गिवन है वो भी देखना है। आइए आगे देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूलेज लगेंगे हमारे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है आर और थीटा का, और ये है हमारा पोजीशन का फॉर्मूला। पोजीशन का फॉर्मूले में तीन चीजें हमें निकालनी होती हैं, जो कि होता है डी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में है डी, जिसके लिए हमें एक मोमेंट भी चाहिए होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको किस पॉइंट से मोमेंट लेना है, तो हमें उसी पॉइंट से मोमेंट लेकर के इन फॉर्मूलेज में सब्स्टिट्यूट करना है और अपना आंसर निकालना। यहाँ पे हम अपना लाइन डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। जहां जहां पे भी इंक्लाइन फोर्सेस हैं हम उनको प्योरली एक्स डायरेक्शन में और प्योरली वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं वो हम इधर एक्स या वाई डायरेक्शन में ही करते हैं। इसलिए हम सारे इंक्लाइन फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कर लेते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप फोर्सेस ले रहे हैं तो जो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में है या पॉजिटिव डायरेक्शन में है आपको उसको उसी तरीके से लेना है। आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है व्हाइल रिजॉल्विंग। जब आपको रिजॉल्व करना है तो डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने पहले जो हमारे फोर्सेस प्योरली एक्स और वाई डायरेक्शन में थे हमने उनको पहले लिख लिया है। अब हम एक एक करके ये फॉर्मूलेज यूज करके जो भी हमारे इंक्लाइन फोर्सेस हैं हम उनको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जहां से भी थीटा हमारा गिवन है हम उसको लिख देंगे कॉस और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा साइन। अब जैसे यहां पर y से गिवन है तो ये वाला हमारा कॉस हो गया और दूसरा वाला हमारा हो गया साइन। अब ये नेक्स्ट में हमारा जो थीटा है वो x से गिवन है, तो हमारा x कंपोनेंट हो जाएगा कॉस और हमारा y कंपोनेंट हो जाएगा साइन। तो हमें इसी तरीके से ध्यान रख करके सारे अपने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो इसी के साथ सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो गए। अब हम जल्दी जल्दी फटाफट fx और fy लिख लेंगे इस क्वेश्चन का। तो fx होता है सारे के सारे फोर्सेस इन x डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है कि सारे फोर्सेस को सम अप करना है और हमें ये भी देखना है कि कौन से फोर्सेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और कौन से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। जो हम इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन ले रहे हैं वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो जितने भी फोर्सेस निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें उनको निगेटिव ले लेना है और जितने भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें उनको पॉजिटिव ले लेना है। तो यहाँ पर हम सारे के सारे फोर्सेस को समेशन करके लिख लेंगे और जस्ट पुट इट इन योर कैलकुलेटर। आप इन्हें कैलकुलेटर में डालिए और आपका समेशन fx निकाल दीजिए। इसी के साथ हम यहाँ पर समेशन fy भी निकाल देंगे। हमें क्या करना है, सिंपली सारे फोर्सेस को देखना है कि कौन से निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहे हैं और कौन से फोर्सेस पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो भी फोर्सेस निगेटिव y डायरेक्शन में जाएंगे हम उनको निगेटिव लिख देंगे।
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को हम पॉजिटिव लिख देंगे। हमारा ऑलमोस्ट समेशन एफ वाई निकल आया है। हमें सिंपली इसको उठाना है, सब सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में लिखना है और हमारा समेशन एफ वाई भी निकल आया। अब हमें निकालना है मोमेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सारे स्टेप शो करने हैं और सारी वैल्यूज शो करनी है। अगर आप स्टेप शो नहीं करेंगे, वैल्यूज शो नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर हम निकालेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं हमारी जो हमारे ए पॉइंट को कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड का मतलब जाकर के ए के साथ में मिल जाना। हम उन फोर्सेस को नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मोमेंट के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। मतलब कि उस फोर्स को अगर हम एक्सटेंड करें फॉरवर्ड या बैकवर्ड तो वो जाकर के उस पॉइंट से ना मिले जहां से हम मोमेंट ले रहे हैं। तो यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। उसके बाद दूसरा काम हमें देखना है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका मोमेंट बनता है। यहां पर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी फोर्सेस पॉजिटिव आ रही हैं कि निगेटिव, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। कई बच्चे गलती करते हैं कि मोमेंट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कपल दिया हुआ है, इस कपल को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। वो कपल अपने आप में ही एक मोमेंट है, हमें उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है डिस्टेंस से। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको डायगोनल डिस्टेंस नहीं लेनी है। जैसा कि आपका वो 100 किलो न्यूटन का जो फोर्स लगा हुआ है वो एक डायगोनल डिस्टेंस पे है। हमें ध्यान रखना है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। सारी चीजों को आपको सिंपली अपने कैलकुलेटर में डालना है और आपका फाइनल मोमेंट रेडी है। अब इसी के साथ हम अपना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड सारी चीजें हमें ऑलरेडी मिल गई हैं। तो रिजल्टेंट के लिए हमें चाहिए समेशन एफ एक्स और एफ वाई, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है उसे कैलकुलेटर में और हमारा रिजल्टेंट निकल आएगा। और डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए एफ एक्स एफ वाई, तो ये हमारा है रिजल्टेंट। और आपको यूनिट्स नहीं भूलनी है, आपको हमेशा यूनिट्स लिखनी है। और डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम सिंपली अपना एफ एक्स और एफ वाई लिखेंगे कैलकुलेटर में और हमारा डायरेक्शन निकल आएगा। जब आप डायरेक्शन निकालते हैं तो आपके मोबाइल में आपके कैलकुलेटर में एक बटन होता है डिग्री का, आपको उस डिग्री के बटन को दबाना है तो ये आपका जो है वो डिग्री में आ जाता है। और इसी के साथ आपको एक छोटा सा फिगर भी बनाना है। इस फिगर में दिखा रहे हैं कि रिजल्टेंट कितना है और वो कितने डिग्री एंगल पे है। तो जब आप ये फिगर बनाते हैं तभी आपका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आप ये फिगर नहीं बनाते तो आपका एक नंबर ऑलमोस्ट टीचर्स काट लेते हैं। तो इसी के साथ हम पोजीशन निकालेंगे हमारे इस क्वेश्चन में। तो हमें चाहिए उसके लिए डी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो हमारा डी का फॉर्मूला है समेशन एम बाई आर। तो हमारे पास में ऑलरेडी रिजल्टेंट भी है और हमारा मोमेंट भी है। हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसे कैलकुलेटर में लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी निकालेंगे। सिंपली हमें सब्स्टिट्यूट करना है सारी चीजें अपने फॉर्मूलाज में और हमारा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ऐसे आ जाएगा। तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है समेशन m अपॉन समेशन एफ एक्स। यहाँ पे भी कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स की जगह एफ वाई लिख देते हैं। उन्हें y इंटरसेप्ट में फॉर्मूले में एफ एक्स आना है, एफ वाई नहीं आना। तो ये रहा हमारा डी एक्स इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक ग्राफ बना करके यहाँ पर पोजीशन इसकी ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ 9.76 को और यहाँ पे 15.95 को हमने प्लॉट कर लिया है। हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और अब जो D है वो आपका है ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं D। होप यू लाइक द वीडियो।